Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट किया था और हमने उसकी डिफरेंट ऑप्शंस को देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं. स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और ऑप्शंस की बात करेंगे और देखेंगे उन ऑप्शंस को हम अपने डॉक्यूमेंट को अगर बेहतर हमने बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात की थी और ये देखा था कि उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी टूल बार्स अवेलेबल है. कुछ टूल बार्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली थी, कुछ की बात हम आज करेंगे और कुछ की बात फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे. आज स्टूडेंट हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट विंडो की. इससे पहले, इसको बताने से पहले, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास मौजूद होगी कंप्यूटर के अंदर, उसको आप ओपन कर लें ताकि जो काम मैं यहाँ पे करूँ आप मेरे साथ साथ वो काम खुद से करके देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए. स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट विंडो के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं. द एरिया इन विच टेक्स्ट इज रिटन, एडिटेड और फॉर्मेटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट विंडो. इनफैक्ट जहां पे आप डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, मीन टेक्स्ट को टाइप करते हैं, वो एरिया आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट विंडो. अभी मैं आपको उसको दिखा भी देता हूं और आपको बता भी दूंगा कि डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल होती है. तो मेरे साथ आप भी देखिए, स्टार्ट करें. आप भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें और लेट्स स्टार्ट. अब स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जो एरिया आपको नजर आ रहा है जहां पे आप टाइपिंग कर सकते हैं, वो एरिया आपको बेसिकली डॉक्यूमेंट विंडो कहलाता है. तो ये चीज आपने याद रखनी है. मीन ऐसी विंडो जो आपके डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए, मीन टेक्स्ट को टाइप करने के लिए यूज की जा सके, तो इसको आप डॉक्यूमेंट विंडो का नाम देते हैं. अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें अवेलेबल होती है. एक होता है हमारे पास इंसर्शन पॉइंट. द ब्लिंकिंग वर्टिकल बार इज कॉल्ड इंसर्शन पॉइंट. स्टूडेंट्स, आपने जब भी कोई टेक्स्ट टाइप करना है डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर तो आपको कोई ना कोई पॉइंट चाहिए जहां से आप स्टार्ट करें. वो पॉइंट आपका बेसिकली क्या होता है? वो आपका इंसर्शन पॉइंटर कहलाता है. उसको याद रखिएगा. एक वर्टिकल बार आपको नजर आ रही होगी, उसको हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं. आप कीबोर्ड से जो भी टाइपिंग करेंगे वो टाइपिंग आपकी जो है वो स्पेसिफिक इंसर्शन पॉइंट पे जाके टाइप होगी. मीन जहां पे वो इंसर्शन पॉइंट मौजूद होगा वहां पे आपका टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट होगा. इसको इंसर्शन पॉइंट इसीलिए कहते हैं कि आप इसमें टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट करवाते हो. ऐसा पॉइंट जो टेक्स्ट को इंसर्ट करवाने के लिए यूज होता है, इसलिए हम उसको इंसर्शन पॉइंट कहते हैं. आप सिंपल इसको पॉइंटर भी कह सकते हैं या कोई और नाम भी आप इसको दे सकते हैं. स्टूडेंट्स, उसके अलावा हमारे पास एंड मार्क की एक ऑप्शन अवेलेबल होती है. द थिक हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेसिफाइज एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट. इट इज कॉल्ड द एंड मार्क. आपको डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर एक थिक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आती है, वो बेसिकली एंड मार्क होता है. ये आपको सिर्फ नॉर्मल व्यू के अंदर नजर आएगा जिस तरह स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है. एंड थर्ड वन इज आई बीम. द माउस पॉइंटर अपीयर्स एज आई शेप्ड ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द डॉक्यूमेंट विंडो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड आई बीम. आप माउस के पॉइंटर को यूज करते हैं और आपने अगर माउस पॉइंटर को यूज करते हुए इंसर्शन पॉइंटर को किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो आप इजीली कर सकते हैं. जिस तरह आप माउस से देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आप माउस को किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो आपका इंसर्शन पॉइंट जो है वो पहली जगह से ट्रांसफर होकर जिस जगह पे आपने माउस को क्लिक किया वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा. तो आप इस तरह इसको यूज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट विंडो का जिसके अंदर आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं. अब हम बात करते हैं स्टेटस बार की कि स्टेटस बार क्या होती है. जो स्टेटस बार है, इट अपीयर्स एट द वेरी बॉटम ऑफ द स्क्रीन. पहली चीज याद रखिएगा, आपकी माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसके जो बॉटम है उस बॉटम के ऊपर आपकी ये स्टेटस बार जो है वो शो होती है. अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन कौन कौन सी अवेलेबल होती है हम उसकी अब बात कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है तो आप वहां पे भी देख सकते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है. स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके पास करंट पेज, मीन अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो जिस करंट पेज के ऊपर आप इस वक्त मौजूद है वो करंट पेज यहाँ पे आपको मेंशन होगा. फॉर एग्जांपल आप 56 नंबर पेज पे है तो यहाँ पे 56 लिखा हुआ आपको नजर आएगा. तो करंट पेज की ऑप्शन यहाँ पे आपको दी जाती है. इनफैक्ट स्टेटस बार नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है कि आप डॉक्यूमेंट के स्टेटस को जो है वो शो करवा रहे हैं. तो डॉक्यूमेंट के स्टेटस के अंदर उसका पेज नंबर भी आता है और करंट सिलेक्शन के किस सेक्शन में आप जो है वो काम करें. अगर आपने डिफरेंट सेक्शंस के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को डिवाइड किया हुआ है तो आपका सेक्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा सेक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है. उसके बाद करंट पेज आउट ऑफ टोटल पेजेस. फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की कि अगर आपके 100 पेजेस हैं
और आप 56 नंबर पेज के ऊपर मौजूद है तो 56 आउट ऑफ 100 आपको यहाँ पे लिखा नजर आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इंचेस फ्रॉम, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होती है। लाइन की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, किस लाइन के ऊपर आप मौजूद है वो नंबर यहाँ पे मेंशन होता है। देन स्टूडेंट्स बेसिकली कॉलम कौन सा बताएगा, जहाँ पे आपका इंसर्शन पॉइंट मौजूद है वहाँ पे जो कॉलम होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको ये देगा। देन रिकॉर्ड मोड होता है, देन आप ट्रैक चेंजेस को यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंड मोड है आपका, ओवरराइट मोड है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपको स्टेटस बार के अंदर जो है वो दिखाई दे रही होती हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चेंज करके देखें और फिर देखें स्टेटस बार के अंदर चेंज आती है या नहीं आती। लाइक अगर मैं पेज नंबर को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा, तो पहले 56 नंबर पेज पे था तो मैं 57 नंबर पेज पे आ जाऊँगा और मेरे स्टेटस बार के ऊपर भी पेज नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह स्टेटस बार आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके स्टेटस को आपको शो करवा रही है और स्टेटस को आप देखते हुए जब अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चेंज ला सकते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कुछ और बार्स की, तो लेट्स सी कि हमारे पास और कौन सी बार्स मौजूद है। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे सबसे पहले स्क्रॉल बार की, फिर हम बात करेंगे रूलर की, फिर व्यू बटन्स की और फिर चेंज इन व्यू की बात करेंगे। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम ये ऑप्शंस जो हमारे पास मौजूद है इनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मेरे साथ साथ आप लोग भी देखिए और इसको करके भी देखिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने ऑलरेडी ओपन किया होगा होपफुली। तो स्क्रॉल बार आपकी होता है द डॉक्यूमेंट विंडो हैज स्क्रॉल बार्स। स्टूडेंट्स स्क्रॉल बार नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है कि आप डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं। अब राइट साइड से भी कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। इससे ये कहते हैं कि आप किसी एक पेज पे मौजूद है और आप अगर नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं तो आप माउस से स्क्रॉल बार को यूज करते हुए जो है वो क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। और फिर अगर आप बॉटम के ऊपर मौजूद है तो आप स्क्रॉल अप कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है वो स्क्रॉल बार्स को यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए। स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं कि रूलर की। रूलर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको हम बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। रूलर इज जनरली फाउंड बिलो द मेन टूल बार्स। द रूलर इज यूज्ड टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ योर डॉक्यूमेंट क्विकली। और स्टूडेंट्स अगर आपने रूलर को डिस्प्ले करवाना है, अगर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपके डॉक्यूमेंट में रूलर आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपने उसको डिस्प्ले कराना है तो कैसे करवाना है वो मैं आपको बता देता हूँ स्टेप। आप व्यू, जो आपके मेन्यू के अंदर व्यू है उसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऑप्शन होगी आपके पास रूलर की, उसको आपने चेक करना है और उसके बाद आपको जो रूलर है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो आपके पास वर्जन्स हैं उन डिफरेंट वर्जन्स के अंदर आपको डिफरेंट जगहों पे ये ऑप्शंस नजर आती हैं। अगर आपको ये ऑप्शन ना दिखाई दे जो वर्जन आपके पास है तो आप हेल्प में इसको मेंशन कर सकते हैं। हेल्प के थ्रू आपको ये बता देगा कि कहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि आपकी बुक के मुताबिक जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 की बात की गई है, लेकिन उसके बाद भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हमारे पास वर्जन्स मौजूद है और हो सकता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर 2003 के अलावा जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल हो। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शंस आपको डिफरेंट जगहों पे दिखाई दे सकती है। तो ऑप्शन मौजूद है, अगर आपको नहीं मिल रही तो आप जो है वो सिंपली क्या करेंगे, आप हेल्प के अंदर इसको मेंशन करें तो आपको बता दिया जाएगा कि ये ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है। अब स्टूडेंट्स रूलर को आप यूज़ किस लिए करते हैं इस चीज़ को देख लीजिए। स्टूडेंट्स रूलर को यूज़ करने का मकसद बेसिकली ये होता है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट विंडो है उसके अंदर जहाँ पे आपने टेक्स्ट टाइप करना है उस टेक्स्ट की स्पेस को आप जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आप रूलर से डिक्रीज भी कर सकते हैं उसको और उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, ताकि आप अगर आप इंक्रीज करते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेज का जो एरिया है उसको टेक्स्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप डिक्रीज करते हैं रूलर के थ्रू तो इसका ये मतलब है कि आप जो टेक्स्ट एरिया है उसको कम कर रहे हैं, मीन अपने पेज के ऊपर जो आपने टेक्स्ट लिखना है उसको आप कम से कम करना चाह रहे हैं। तो इस तरह आप रूलर को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं कुछ व्यू बटन्स की। चेंजेस द लेआउट व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट टू नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू और आउटलाइन व्यू। हमारे पास डिफरेंट व्यू होते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरह आपको दिखाई दे। व्यू बेसिकली ये चीज़ आपको बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह आपको दिखाई देगा। उसमें नॉर्मल व्यू हो सकता है जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, हम जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो नॉर्मल व्यू के अंदर हमें डॉक्यूमेंट जो है वो शो होता है। लेकिन वेब लेआउट व्यू भी आपके पास मौजूद है, आपके पास प्रिंट लेआउट व्यू भी मौजूद है और आउटलाइन व्यू भी आपके पास मौजूद है। अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि इनके अंदर आप किस तरह जो डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चेंज इन व्यू की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद है डिफरेंट। स्टूडेंट्स हो सकता है डिफरेंट वर्जन्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हो, लेकिन ये जो ऑप्शंस मैंने बताएंगे ये बेसिकली तमाम जो वर्ड्स के वर्जन है उनके अंदर ये ऑप्शंस मौजूद हैं।
तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू is best used for typing, editing, formatting and proofreading. It provides a maximum amount of space without rulers or page numbers cluttering your view. अगर स्टूडेंट्स आप बिगनर्स लेवल के ऊपर है तो आप नॉर्मल व्यू को ही हमेशा यूज़ करें। नॉर्मल व्यू आपको जो बेस्ट वे प्रोवाइड करता है कि अगर आपने टाइपिंग करनी है, आपने फॉर्मेटिंग करनी है, एडिटिंग करनी है या आपने कोई भी ऑप्शंस यूज़ करनी है तो आप नॉर्मल व्यू के अंदर इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। वेब लेआउट व्यू शोज यू व्हाट योर टेक्स्ट विल लुक लाइक ऑन ए वेब पेज। स्टूडेंट्स अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टाइपिंग की है वो टाइपिंग अगर किसी वेब पेज के ऊपर आप पेस्ट करवाना चाहते हैं तो कैसे दिखाई दे, तो आप वेब लेआउट व्यू को यूज़ कर सकते हैं। ये उस केस में कि अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस केस में आप ये काम कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल एडिटिंग कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं तो फिर आप नॉर्मल व्यू को ही यूज़ करें, फिर आपको वेब लेआउट व्यू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है सच। Print layout. Print layout view shows you what your document will look like when it is printed. Since print layout आपको ऐसी वो चीज़ प्रोवाइड करता है इनफैक्ट जैसे प्रिंट प्रीव्यू होता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है अगर आपने उसको प्रिंट करना है तो वो डॉक्यूमेंट आपके पेज के ऊपर जो है वो किस तरह आपको जो प्रिंट होके नजर आएगा। तो प्रिंट लेआउट आपको बेसिकली जो है वो व्यू होता है, इसको आप प्रिंट प्रीव्यू का भी नाम दे सकते हैं। इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि अगर आपने प्रिंटर के ऊपर जो प्रिंट निकालना है अपने डॉक्यूमेंट का तो वो आपके पेज जो प्रिंटर का पेज होगा उसके ऊपर आपको किस तरह वो शो होगा। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं उस काम के लिए। आउटलाइन व्यू इज यूज टू क्रिएट एंड एडिट आउटलाइंस। आउटलाइंस व्यू ओनली शोज द हेडिंग्स इन अ डॉक्यूमेंट। दिस व्यू इज पर्टिकुलरली हैंडी व्हेन मेकिंग नोट्स। स्टूडेंट्स आउटलाइन व्यू बेसिकली उनके लिए होता है अगर आपने कोई बुक टाइप करनी है, आपने कोई नोट्स टाइप करने हैं तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं आउटलाइन व्यू को। लेकिन अगर आप नोट्स टाइप नहीं करें, आप सिंपल टेक्स्ट को टाइप करें तो फिर आप नॉर्मल व्यू को ही यूज़ कीजिएगा। देन फुल स्क्रीन व्यू डिस्प्लेस ओनली द डॉक्यूमेंट दैट यू आर वर्किंग ऑन। ऑल द अदर पीसेज ऑफ द वर्ड विंडो आर रिमूव्ड एक्सेप्ट फॉर वन बटन दैट अलाउज यू टू क्लोज व्यू स्क्रीन। फुल स्क्रीन व्यू क्या करता है, आपको जो भी ऑप्शंस नजर आ रही होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वो तमाम ऑप्शंस जो वो हाइड कर देता है और पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको जो वो डॉक्यूमेंट विंडो ही नजर आ रही होती है जिसपे आपने टेक्स्ट को टाइप किया होता है, एक्सेप्ट एक ऑप्शन के क्लोज व्यू स्क्रीन का। आप क्लोज व्यू स्क्रीन करेंगे दोबारा आप फिर किस में आ जाएंगे, आप नॉर्मल व्यू के अंदर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आप जो है वो व्यू को चेंज कर सकते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपकी ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन अगेन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि यू आर बिगनर्स तो आप लोग नॉर्मल व्यू को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन बाकी व्यूज़ को भी आप एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करके देखें ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि उन व्यूज़ के अंदर आपको जो है वो आपका डॉक्यूमेंट किस तरह दिखाई देता है। मैंने यहाँ आपको शो भी करवा दिया, दिखा भी दिया कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगेन इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी थ्योरी को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो स्टूडेंट हो सकता है एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आपको इसका आंसर देने में मसला पेश आए। तो इसलिए अगेन इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से जो आप जो वो बेहतर तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को समझ सकते हैं और फिर इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर था वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।